नमस्कार, मैं हूं संतोष राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा एजुकेशनल चैनल फ्रॉम एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव इंग्लिश दैट इज फेस। और आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ग्रामर एमसीक्यूज पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। इस पर आधारित कुछ सेंटेंसेस हैं। पहले क्वेश्चन में 3 सेंटेंसेस दिए गए, आपको पता लगाना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है। पहला सेंटेंस है, वाई आर यू कुकिंग फूड टुडे। नेक्स्ट, वाई डू यू कुक टुडे। वाई हैव यू बीन कुकिंग फूड टुडे। और अगर सभी सेंटेंस इनकरेक्ट है तो आपका सही आंसर होगा डी। और इनमें से आप पता लगाइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जब टुडे का प्रयोग होता है तो सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है, जिसमें ए ऑप्शन सही है, यानी वाई आर यू कुकिंग फूड टुडे, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आफ्टर शी हैड रेस्टेड फॉर ए व्हाइल शी स्टार्टेड ऑन ए जर्नी। नेक्स्ट है, आफ्टर शी रेस्टेड फॉर ए व्हाइल शी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। सी ऑप्शन में आफ्टर सी रेस्टेड फॉर ए व्हाइल सी हैड स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। अगर आपको लगता है तीनों ऑप्शन गलत हैं तो आपका सही जवाब होगा डी। और आप इसमें समझ सकते हैं कि आफ्टर से अगर पास्ट टेंस के वाक्य जोड़ दिए जाते हैं तो आफ्टर से जुड़ने वाला वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, और अन्य सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जो आपको मिल रहा है पहले ऑप्शन में, यानी इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी रिक्वेस्ट हर शी डॉट टू कॉलेज। तो इसमें आपको पता लगाना इनमें से कौन सी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब सहित फिल हो सकती है। इफ वी रिक्वेस्ट हर, अगर हम उससे निवेदन करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है, और पॉसिबिलिटी के लिए मे या माइट का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में भी माइट का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, माइट गिव ए लिफ्ट। नेक्स्ट, शी टोल्ड मी दैट शी ब्लैंक स्पेस इंग्लिश फ्लुएंटली एंड वाज वेरी हैप्पी। शी टोल्ड मी, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट टेंस की ही होगी। और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस के होने के में 2 ऑप्शन में आ रहा है, ए और बी। सी ऑप्शन तो यहाँ पर तुरंत ही गलत है क्योंकि उसमें कैन का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, जब ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में रहा होगा तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बोला गया होगा, यानी आई कैन स्पीक इंग्लिश, ऐसे वो बोल रही होगी, जिसमें कैन का इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा कुड, जो आपको मिल रहा है ए ऑप्शन में। तो उसका सही जवाब है ए, कुड स्पीक। नेक्स्ट, शी इज वेरी कीन ब्लैंक स्पेस मॉडलिंग। कीन, ईगर, इन शब्दों के साथ में हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, और इन्फिनेटिव यहां पर है ए ऑप्शन में, टू टेक अप भरेंगे। नेक्स्ट, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजन डेट्स एंशिएंट टाइम्स। एंशिएंट टाइम तो एकदम अनिश्चित काल है, और अनिश्चित काल में एंशिएंट टाइम अगर आता है फिर भी इसके साथ में सिंस का प्रयोग किया जाएगा, तो सही ऑप्शन इसका होगा बी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ स्पीच द प्रिंसिपल इनलार्ज्ड द नीड ब्लैंक स्पेस द नीड ऑफ इंप्रूविंग। इनलार्ज के साथ प्रीपोजिशन हमेशा अपॉन का प्रयोग किया जाता है, तो जो ए ऑप्शन में आएगा। पिक आउट द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द राउंड ऑफ इडियम। यहाँ पर कुछ इडियम्स दिए जाएंगे जिनका आपको मीनिंग इन 4 ऑप्शन में से छांटना होगा। तो क्वेश्चन है, वी शुड गिव ए वाइड बर्थ टू बैड कैरेक्टर्स। वाइड बर्थ का के बदले में इडियम, यानी इसका मीनिंग आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। कीप अवे फ्रॉम, पब्लिकली कंडेम, गिव पब्लिसिटी टू। वाइड बर्थ का मतलब होता है दूर रखना, अलग करना, तो जो इसका ऑप्शन है वो ए ऑप्शन सही होगा, कीप अवे फ्रॉम। नेक्स्ट, द पार्टी स्टॉलवर्ड्स हैव एडवाइज्ड द प्रेसिडेंट टू टेक इट लाइंग डाउन फॉर ए व्हाइल। लाइंग डाउन का आपको इडियम का मीनिंग बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से है, टू शो नो रिएक्शन, टू टेक रेस्ट, टू बी ऑन द डिफेंसिव। लाई डाउन का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया ना करना, तो सही ऑप्शन इसका होगा ए, टू शो नो रिएक्शन। हिज बॉस वाज ऑलवेज ब्रेथिंग डाउन हिज नेक। ब्रेथ डाउन का मीनिंग होता है कि किसी पर नजर गड़ाए रखना। जो ऑप्शन में दिए गए, अब्यूजिंग एंड इल ट्रीटिंग हिम, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, शाउटिंग लाउडली एट हिम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, वॉचिंग ऑल हिज एक्शंस क्लोजली, उसके सारे क्रियाकलापों को गौर से
नजर रखता है। सी इज ए कट एबव अदर टीचर्स इन द स्कूल्स। कट एबव का मतलब बताना है। कट एबव का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी अन्य लोगों से बेटर होना। तो सही ऑप्शन होगा सी, सुपीरियर। द सीनरी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन से परे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए बियॉन्ड द पावर ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो यही सही हो जाएगा, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हार्ड बॉइल्ड का मीनिंग आपको बताना। हार्ड बॉइल्ड सेंटेंस के बिना ही इडियम दिया गया है। हार्ड बॉइल्ड का मतलब होता है जो कठोर हो, मतलब जो इंसान अपने नेचर में कठोर हो उसके लिए आएगा, तो इसका होगा हार्डेंड। When it was dark, they decided to put at an inn. Put at का मतलब होता है गुजारना, इन का मतलब सराय। उसने सराय में रात गुजारने का उन्होंने निश्चय किया, तो पुट एट यहाँ पर सही, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना है। All the people are supposed to take out their shoes when they enter a place of worship. टेक आउट का मतलब नहीं होता है, टेक आउट के बदले में आएगा ऑफ, क्योंकि जूते उतारने के लिए या कपड़े उतारने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। ऑप्शन में सही होगा। मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट। वाज किल्ड को रिप्लेस करना है, तो वाज किल्ड के बदले में आएगा यहां पर वर किल्ड, क्योंकि मोर देन समवन लिखा होता है या somebody लिखा होता है, तो इसके साथ में वर्ब का प्रयोग उसके अनुसार होता है जो पहले आता है, क्योंकि शुरुआत में लिखा है मोर देन, इसका मतलब ज्यादा है। नेक्स्ट, टेल योर लीडर दैट आई ग्रांट हिम परमिशन ऑफ स्टे इन माई किंगडम। ऑफ स्टे के बजाय यहां पर होना चाहिए टू स्टे। नेक्स्ट, द अल्टरनेटिव ऑफ माई फर्स्ट सजेशन इज टू रिजाइन। अल्टरनेटिव ऑफ नहीं आएगा, यहां पर फार का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई कार्य किसी के रिप्लेसमेंट में होता है, किसी के बदले में होता है, तो प्रीपोजिशन फार लगती है, तो ऑफ के स्थान पर फार होगा, जो ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट, दे आर माइग्रेटरी वर्कर्स फ्रॉम अनदर कंट्री। जो दूसरे देशों से अपने देश में आकर बसते हैं उनको कहते हैं इमिग्रांट, IMMIGRANT, यानी ए ऑप्शन वाला सही होगा। और जो इमिग्रेंट सी ऑप्शन में लिखा है, ये प्रवासी होता है जो अपने यहां से जाकर के दूसरे के यहां बसते हैं, तो सही जवाब होगा ए। नेक्स्ट, इफ ही विंस द प्राइज आई कुड बी वेरी हैप्पी। इफ ही वर टू विन द प्राइज आई विल बी वेरी हैप्पी। इफ ही वाज टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। इफ ही वर टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। इसके साथ रूल ये होता है कि जब प्रेजेंट टेंस में सपोज करते हैं तो इफ से जुड़ने वाले वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, जिसमें अगर वाज वर लगनी होगी तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ भी वर का प्रयोग किया जाएगा, जो बी और डी ऑप्शन में है, यानी ए और सी तो तुरंत ही गलत है। इसके बाद इसके साथ में जो अन्य प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसमें वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जो डी ऑप्शन वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही मे बी पुअर not but he appears to have been rich in his youth. He may be poor not but he appears to be rich in his youth. He may be poor not but he appears being rich in his youth. He may be poor not but he appears to rich in his youth. डी ऑप्शन में appear के साथ इन्फिनेटिव नहीं आया, इसलिए गलत है। सी ऑप्शन में वर्ब लिखी गई है लेकिन इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए गलत है। बी ऑप्शन क्यों गलत है? बी ऑप्शन में इन्फिनेटिव तो है लेकिन यहां पर घटनाएं दो अलग अलग टेंस की हैं। ही मे बी पुअर एट प्रेजेंट की है, इन यूथ मतलब उसके बीते वक्त की है, तो सेकेंड पोर्शन पास्ट टेंस में है। अगर इन्फिनेटिव आता है अपीयर के साथ में और बीते वक्त का होता है तो यहां पर परफेक्ट इन्फिनेटिव आएगा, और परफेक्ट इन्फिनेटिव पहले ऑप्शन में दिया गया है, यानी टू हैव बीन, तो ए ऑप्शन सही होगा। He may be poor not but he appears to have been rich in his youth. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, he did not report for work today. He must has gone to the party. या must के साथ has नहीं आ सकता। must क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की होगी, तो must के साथ has जो सिंगल नंबर की has लिख देगी, ये गलत होगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए, he did not report for work today. He must have gone to the party. यहाँ must के साथ have का प्रयोग हुआ है, ये सही लिखा है, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। लेकिन सी और डी भी देख लेते हैं आखिर ये गलत क्यों है। He did not report for work today.
यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सेंटेंस की लेंथ हमेशा चेक कीजिए कि ही डिड नॉट रिपोर्ट फॉर वर्क टुडे, ये चारों ऑप्शन में बराबर लिखा गया है, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आगे वाले सेंटेंस में होगी। तो बचा हुआ सी ऑप्शन में है ही मस्ट गो टू द पार्टी, वह उसे पार्टी में जाना चाहिए, मतलब अभी नहीं गया होगा, बाद में जाएगा, इसलिए ये गलत है क्योंकि वो जा चुका है। और मस्ट, शुड, ऑट टू या अन्य कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसमें अगर हम बीते वक्त की बात बताएंगे तो उसके साथ में हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो ऐसा केवल बी ऑप्शन में है। और डी ऑप्शन क्यों गलत हो गया? क्योंकि मस्ट के साथ हैड का प्रयोग हो गया। मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की होगी, यानी हैड नहीं आएगा, क्या होना चाहिए? हैव, जो केवल बी ऑप्शन में ही सही है। अगला, ही रिपीटेड द एसे वर्ड बाय वर्ड, अक्षर शाह के लिए आता है वर्ड टू वर्ड, यहाँ वर्ड बाय वर्ड नहीं होता है, इसलिए गलत है। बी ऑप्शन में क्या है? बीइंग ए रेनी डे ही डिड नॉट गो आउट, यहां पर दोनों एक्शन के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी इट बीइंग ए रेनी डे होना चाहिए था, इसलिए बी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन में क्या है? शी इज सीनियर बट नॉट मोर इफिशिएंट देन आई, यहां पर दो अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, मोर एफिशिएंट के साथ तो देन पॉसिबल है, लेकिन सीनियर के साथ टू भी लगना चाहिए था, तो सीनियर टू आना चाहिए, जो कि नहीं लिखा गया है, इसलिए सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, ऑल हिज फ्रेंड्स आर वेरी सिंसियर, उसके सभी मित्र वफादार हैं। ऑल और बोथ के बाद होल और इंटायर से पहले डिटर्मिनर्स का प्रयोग किया जाता है। डिटर्मिनर्स होते हैं तीनों आर्टिकल ए एंड द और सभी पजेसिव प्रोनाउन जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनका प्रयोग ऑल और बोथ के बाद होल और इंटायर से पहले होता है, जो इस तरह से सेंटेंस में सही से लिखा गया है, तो इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिखा हैज बीन नोन बाय मी फॉर 5 years, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, नोन वर्ब के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू आती है, बी ऑप्शन में भी टू नहीं लगी है, सी ऑप्शन में टू लगा है, लेकिन सेंटेंस और समझ लीजिए, सी ऑप्शन में क्या है? यहां पर फॉर 5 years लिखा गया, प्रीपोजिशन सिंस या फॉर लगा करके अगर ड्यूरेशन लिखी गई है तो ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस में जाएगा, यानी परफेक्ट का पैसिव वॉइस होगा, जो डी ऑप्शन में है, शिखा हैज बीन नोन टू मी फॉर 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्केनिक वाज द काज ऑफ ग्रेट डिवास्टेशन, वॉल्केनिक का मतलब ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी से संबंधित में आएगा बी ऑप्शन वाला इरप्शन, जिसका मतलब होता है ज्वालामुखी विस्फोट, यानी वॉल्केनिक इरप्शन होगा। तो आउटबर्स्ट का मतलब भी होता है विस्फोट, लेकिन ये धमाके से संबंधित होता है। इरोजन का मतलब होता है अपर्दन यानी कटाव, मूवमेंट आंदोलन हो सकता है, गति हो सकती है, तो सही जवाब यहां पर है बी ऑप्शन इरप्शन। नेक्स्ट, प्लीज डू नॉट ब्लैंक स्पेस एन ऑफर मेड बाय द क्रिश्चियन, रिफ्रेन, रिफ्रेन का मतलब होता है रोकना, रिफ्यूट का मतलब खंडन करना, रिफ्यूज मना करना, रिफ्यूज डी ऑप्शन जो लिखा है इसका मतलब होता है शरण यानी शेल्टर, तो इसका सही जवाब होगा रिफ्यूट यानी खंडन करना, किसी के ऑफर को खंडन नहीं करना है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, हिज ब्लैंक स्पेस डायरेक्शंस मिसलेड अस, मिसलेड का मतलब गलत दिशा में ले गया, वी डिड नॉट नो विच रोड टू टेक, यहां पर कॉम्प्लेक्स ऑप्शन में लिखा है, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल या पेचीदा होता है, ऑब्स्क्योर अस्पष्ट जो धूमिल होता है उसको कहा जाता है, मिंगल्ड मिक्स्ड को कहते हैं मिला जुला होता है, वेग जो क्लियर नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो यहां पर डी ऑप्शन सही होगा वेग। नेक्स्ट, दोज हु लिव इन ब्लैंक स्पेस हाउसेस शुड नॉट थ्रो, फिर ब्लैंक स्पेस एट अदर्स, आपको अच्छी तरह से कहावत याद होगी कि वो जो शीशे के घरों में रहते हैं दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते हैं, तो पहले ऑप्शन में आएगा ब्लैंक स्पेस में ग्लास और दूसरे में आएगा स्टोन्स, जो डी ऑप्शन में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीइंग एक्सट्रीमली ब्लैंक स्पेस ही एग्जामिन्स एवरी डिटेल ऑफ द केस बिफोर फॉर्मिंग हिज ओपिनियन, ऑप्शन दिए गए हैं कॉशियस, मेटिकुलस, इसेंट्रिक,
सस्पिशियस। अर्थ क्या है सेंटेंस का? बीइंग एक्सट्रीमली, बहुत ही ज्यादा। ऑप्शन यहीं पर भरना है, क्या था बहुत ही ज्यादा? ही एग्जामिन्स, वह अध्ययन करता है, एवरी डिटेल, हर एक वर्णन का, ऑफ द केस मैटर का, किसी मामले में बहुत ही बारीकी से अध्ययन करता है। तो कॉशियस का मतलब होता है सचेत, मेटिकुलस होता है सूक्ष्म, इसेंट्रिक सनकी, सस्पिशियस संदेहास्पद। तो सूक्ष्म अध्ययन करने वाला होगा, तो जिसके ऑप्शन आधार पर आएगा बी ऑप्शन मेटिकुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन में, द काउंटर क्लर्क वाज वेरी बिजी एंड ब्लैंक स्पेस नॉट पे, फिर ब्लैंक स्पेस टू समीर्स रिक्वेस्ट। अब इसमें पता करना है, देखो सबसे पहली बात तो लिखी सेंटेंस में वाज, अब वाज लिखी तो कैन और हेल्प, ए ऑप्शन वाले तुरंत गलत हैं। दूसरे कुड और रिस्पेक्ट हो सकते हैं। अटेंशन इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि यहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो सी ऑप्शन भी गलत है, बी और डी सही हो सकते हैं। लेकिन अब सेंटेंस का सेंस समझिए, बाद वाले में लिखा पे, पे मतलब अदा करना या दर्शाना, तो इसके आधार पर आएगा अटेंशन, तो डी ऑप्शन वाला सही होगा। पहले में आएगा डिड नॉट, डिड, और बाद वाले में अटेंशन, पूरा सेंटेंस होगा द काउंटर क्लर्क वाज वेरी बिजी एंड डिड नॉट पे अटेंशन टू समीर्स रिक्वेस्ट। नेक्स्ट, आई एम नॉट ब्लैंक स्पेस अबाउट योर सक्सेस बिकॉज योर, फिर ब्लैंक स्पेस अप्रोच टू स्टडी इज डिसअपॉइंटिंग। ऑप्शन में डिस्पेयर्ड, इररिजोल्यूट, होपफुल, रेगुलर, ऑप्टिमिस्टिक, परफंक्टरी। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी यानी उम्मीद लगा के रखना, परफंक्टरी का मतलब होता है बेपरवाह यानी लापरवाह। आई एम नॉट ऑप्टिमिस्टिक, मैं उम्मीद नहीं लगा सकता हूं, अबाउट योर सक्सेस, आपकी कामयाबी के बारे में, बिकॉज योर परफंक्टरी अप्रोच, क्योंकि आपकी लापरवाह का क्रियाशीलता, टू स्टडी इज डिसअपॉइंटिंग, पढ़ाई लिखाई के प्रति आपकी क्रियाशीलता लापरवाही भरी है, जिसकी वजह से मैं उम्मीद नहीं लगा सकता हूं, तो सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, टू ब्लैंक स्पेस योर सेल्फ फ्रॉम, फिर ब्लैंक स्पेस वियर फ्रॉम क्लॉथ्स। और अब ऑप्शन देखिए, प्रोहिबिट हीट, प्रोटेक्ट कोल्ड, सेव हीट, सफर कोल्ड। सेंस है कि अपने को सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनो। बचाने के लिए आएगा प्रोटेक्ट और सेव दोनों सही हो जाएंगे, लेकिन गर्म कपड़े पहनने हैं तो हीट सेव के साथ वाला नहीं आएगा। सही जवाब होगा बी ऑप्शन है, प्रोटेक्ट और कोल्ड। नेक्स्ट, द ब्लैंक स्पेस ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द, फिर ब्लैंक स्पेस, ये थॉमस ग्रे की एक एलिजी है जिसका नाम है एन एलिजी रिटेड इन ए कंट्री चर्चयार्ड, उसमें से एक लाइन है और इसका मतलब होता है घमंड का रास्ता सिर्फ कब्र की ओर जाता है, जिसके आधार पर सी ऑप्शन आएगा, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। नेक्स्ट, एनी सिस्टम इज लाइकली टू ब्लैंक स्पेस फॉर ब्लैंक स्पेस ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। कोई भी सिस्टम फेल हो जाता है, वजह क्या होती है? सपोर्ट की कमी, और कमी के लिए आएगा वांट, तो सी ऑप्शन में सही होगा, एनी सिस्टम इज लाइकली टू फेल फॉर वांट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द पब्लिक। नेक्स्ट, पिक आउट द वर्ड दैट इज क्लोज इन मीनिंग टू द राउंड ऑफ वर्ड। यहां पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका सिनोनिम आपको बताना, जो 4 ऑप्शन में दिए जाएंगे। मैन हैज टू इनकाउंटर मैनी हार्डशिप्स इन लाइफ, यहाँ इनकाउंटर का सिनोनिम बताना है। इनकाउंटर का मतलब था सामना करना, जो बी ऑप्शन में सही होगा यानी फेस। नेक्स्ट, द अपोजिशन क्रिटिसाइज्ड द रूलिंग पार्टी फॉर द डिटोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। डिटोरेटिंग का सिनोनिम बताना है। डिटोरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ती हुई व्यवस्था, तो जिसके आधार पे आएगा वर्सनिंग, यानी बी ऑप्शन सही होगा। बचे हुए शब्दों की मीनिंग समझ लीजिए। डिसरप्टिंग होता है विनाशकारी, क्रम्बलिंग होता है चूर चूर होना, इरोडिंग का मतलब खिसकना। नेक्स्ट, द कोच फॉलोड ए डेवियस कोर्स टू इट्स डेस्टिनेशन। डेवियस का सिनोनिम बताना है। डेवियस का मतलब होता है चालाक या टेढ़ा मेढ़ा।
जिसके आधार पर ऑप्शन है डिफिकल्ट, शॉर्टकट, स्ट्रेट, वाइंडिंग। वाइंडिंग भी होता है टेढ़ा मेढ़ा, स्ट्रेट सीधा, शॉर्टकट जो संक्षिप्त रास्ते से हो, डिफिकल्ट कठिन। जिसके आधार पर आप समझ सकते हैं इनमें से कौन सा होगा। द कोच फॉलोड ए डेवियस कोर्स, तो यहां पर आएगा विंडिंग। विंडिंग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। नेक्स्ट, दो ही इज ए टीचर हिज स्पीच लैक्स डिस्टिंक्टनेस। डिस्टिंक्टनेस का मतलब होता है शुद्धता। तो ऑप्शन है क्लियरिटी, प्रिसीजन, डिस्टिंक्शन, फ्लुएंसी। क्लियरिटी की का मतलब होता है जो आवाज में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, आवाज उसकी साफ सुथरी हो, मतलब साफ समझ में आता हो, उसको क्लियरिटी कहेंगे। प्रिसीजन का मतलब होता है शुद्धता यानी यथार्थता। सही जवाब इसका बी ऑप्शन होगा। बचे हुए शब्दों का मतलब समझिए। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर, फ्लुएंसी का मतलब होता है निरंतरता। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपिशियस। प्रोपिशियस शब्द का सिनोनिम बताना है। प्रोपिशियस का मतलब होता है अनुकूल, और जिसके आधार पर ए ऑप्शन सही होगा, जिसका मतलब है फेवरेबल यानी जो आपके पक्ष में हो। क्लीन साफ सुथरा, नियर बाई आसपास पड़ोस, पैट्रियोटिक होता है देशभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द राउंड ऑफ वर्ड। यहां पर कुछ शब्द दिए जाएंगे सेंटेंस में, उसका 4 ऑप्शन में से आपको अपोजिट बताना है। जैसे पहला है ही वाज चार्ज्ड विद अबेटिंग द मर्डर ऑफ एन इनोसेंट चाइल्ड। अबेटिंग का आपको अपोजिट बताना है। अबेटिंग का मतलब होता है उकसाना, भड़काना या बढ़ावा देना, और इसका अपोजिट होगा बैफल। बैफल का मतलब होता है मात देना या विफल करना, क्योंकि बाकी सभी शब्द अबेटिंग शब्द के सिनोनिम्स हैं। इंस्टिगेट होता है बढ़ावा देना, प्रमोट बढ़ावा देना, सपोर्ट भी होता है बढ़ावा देना। नेक्स्ट, नन बट द सिकोफेंट्स वर इम्प्रेस्ड बाय द हॉटीनेस। यहाँ सिकोफेंट्स का आपको अपोजिट बताना है। सिकोफेंट्स का मतलब होता है चापलूस या चुगलखोर। तो इसके 4 ऑप्शन में डिट्रैक्टर्स, फ्लैटरर्स, बेनिफैक्टर्स, ऑफिशियस। डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है विरोधी या आलोचना करने वाले लोग। फ्लैटरर्स होते हैं चापलूस। बेनिफैक्टर्स शुभचिंतक होते हैं। ऑफिशियस परेशान करने वाले या थकाने वाले। तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन बेनिफैक्टर्स, क्योंकि सिकोफेंट्स का मतलब है जो चापलूसी करते हैं। तो बी ऑप्शन तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा। तो इसके विपरीत में जब बताएंगे तो बेनिफैक्टर्स होगा, जो जिसका मतलब होता है शुभचिंतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू हिज एक्सेसिव क्राफ्टीनेस ही अचीव्ड सक्सेस बट लॉस्ट फ्रेंड्स। क्राफ्टीनेस होता है चपलता, धूर्तता या शठता। तो जिसके आधार पर यहाँ पर ऑप्शन है सिंपलिसिटी, सिंसियरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इनोसेंस। सिंसियरिटी का मतलब होता है वफादारी यानी सरलता। तो सही ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। सिंपलिसिटी सरलता होता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस सीधा साधापन, इनोसेंस निर्दोषता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर मेड सम वेरी कॉजेंट रिमार्क्स। कॉजेंट का मतलब ठोस कदम या यकीनन, जिसका अपोजिट आपको बताना है फ्लैटरिंग मतलब चापलूसी भरा, अनकन्विंसिंग जो किसी को ना समझ में हो, यही सही ऑप्शन होगा। सुपरफ्लुअस जो अतिरिक्त होता है, वोसिफरस मुखर यानी कोलाहलकारी, शोरगुल करने वाला। सही जवाब यहां पर होगा बी। ही हैज ट्रांसलेटेड द प्ले इनटू इंग्लिश विद फिडेलिटी। फिडेलिटी शब्द का आपको अपोजिट बताना है। फिडेलिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठ या विश्वसनीय, जिसके आधार पर ऑप्शन में आए डिफिकल्टी, इनसिंसियरिटी, केयरलेसनेस, इनएक्यूरेसी। तो इसका सही अपोजिट होगा इनसिंसियरिटी। डिफिकल्टी का मतलब कठिनता, कठिनाई, केयरलेसनेस लापरवाही, इनएक्यूरेसी जिसमें निरंतरता ना हो या शुद्धता ना हो। तो सही जवाब यहां पर होगा बी। नेक्स्ट है फॉरबियरेंस। फॉरबियरेंस का आपको अपोजिट बताना है, जिसका मतलब होता है सहनशीलता, और सहनशीलता की विपरीत में होगा सी ऑप्शन में इंटॉलरेंस। पैसेंस का मतलब होता है धैर्य, सेल्फ कंट्रोल आत्मनियंत्रण, प्रेफरेंस मतलब अधिक पसंद। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। नीचे कुछ वर्ब्स दी जाएंगी आपको 4 ऑप्शन में से, सेंटेंस में आपको फिलअप करना है।
ही ब्लैंक स्पेस एग करी। हैबिट के लिए हमेशा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, जिसमें सही ऑप्शन होगा सी वाला, लाइक्स, यानी सेंटेंस हो जाएगा ही लाइक्स एग करी। नेक्स्ट, ही इन द जिम्नेजियम डेली, नॉट प्रैक्टिस, वरना है डेली का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, जिसके आधार पर यहाँ ए ऑप्शन वाला सही होगा, क्योंकि डज नॉट प्रैक्टिस है। बी में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो रहा है, लेकिन सब्जेक्ट आपके सेंटेंस का है ही, जो कि सिंगुलर नंबर में है, तो डू नॉट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही ब्लैंक स्पेस डिनर एट 8 PM, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, क्योंकि उसके रेगुलर की टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, डज नॉट हैव। नेक्स्ट, व्हाट ब्लैंक स्पेस यू फिर ब्लैंक स्पेस एट प्रेजेंट, सेंटेंस एक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई फिर ब्लैंक स्पेस ए पोएम, और आपको भरना है डू और रीड। तो पहला सेंटेंस आप समझिए कि एट प्रेजेंट लिखा गया। एट प्रेजेंट जिस सेंटेंस में आता है वो सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होता है, तो ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वर्ड्स आए हैं, पहले ब्लैंक स्पेस के लिए आर है, दूसरे के लिए डूइंग है, तो ये सही हो सकता है व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट। लेकिन सेकेंड सेंटेंस जो लिखा गया उसमें भरने के लिए भी तो आई एम चाहिए, जहां पर एम बी ऑप्शन में नहीं लिखी गई, केवल रीडिंग लिख दिया गया, इसलिए ये गलत है। सही जवाब होगा यहाँ पर सी, जिसमें आपको सभी वर्ब मिल रहे हैं। पहले ब्लैंक स्पेस के लिए आर, दूसरे के लिए डूइंग, और तीसरे ब्लैंक स्पेस के लिए एम रीडिंग हो जाएगा, यानी कंप्लीट सेंटेंस आपका होगा व्हाट आर यू डूइंग एट प्रेजेंट, और इसका जवाब किसी ने दिया आई एम रीडिंग ए पोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ब्लैंक स्पेस लंच एट 2 टुमारो, यहाँ टुमारो का प्रयोग किया गया है। टुमारो का प्रयोग हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यहाँ पर आ रहा है केवल सी ऑप्शन में, यानी विल हैव। तो इस तरह से मैंने आपको 50 क्वेश्चंस यहाँ कवर किए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चंस की आपको PDF कॉपी चाहिए तो आप इस वीडियो का कोड ये लिखकर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज दीजिए, मैं आपको इसका PDF कॉपी भेज दूंगा, जिसको आप प्रिंट करा करके इसको 1-2 बार पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। Subscribe and press the bell icon on the YouTube app to never miss an update.